हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस सुबह उठ चुके हैं और बाबू का पापा अभी सोए ही थे और यहाँ पर मैं गाइस अपने किचन में आ गई हूँ। सुबह उठते ही मैं पहले किचन में चली जाती हूँ क्योंकि इतना कूड़ा करकट रहता है ना रात में, तो मैं ज़्यादा साफ सफाई करती नहीं हूँ। क्योंकि आप लोग को लगेगा कि मैं साफ सफाई क्यों नहीं करती हूँ, उसका रीजन है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। बहुत जब कभी मौका मिलेगा तो मैं वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पर गाइस मेरा चूल्हा भी साफ हो चुका है और यहाँ पर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। एक-एक करके मैं माँज रही हूँ और माँजने के बाद टोकरी में मैं रख लूँगी। रखने के बाद गाइस आज का ये प्लान है कि प्लान था कि हम लोग को गाँव जाना था, लेकिन गाँव नहीं जा पाए, तो इसीलिए बाबू के पापा दूसरे जगह चले जाते हैं। यानी कि बर्तन माँजने के बाद बाबू के पापा चले जाते हैं किसी काम से बाहर, यानी कि कहीं काम था उनको और मुझे बताया नहीं गया है, यानी कि मुझे नहीं बताए हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी बना देती हूँ, आकर के खाना खा करके चले जाएँगे ड्यूटी। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सारा एकदम प्लान ही उथल-पुथल हो गया है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहूँ क्या करूँ क्या? तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैंने दाल कुकर में लेकर के मैं 4 या 5 पानी से धुल लेती हूँ। और इसमें जो है कि धुलने के बाद गाइस इसमें मैं पानी डालूँगी हिसाब से, जो जितना हम लोग को दाल खाना होगा तो उस हिसाब से बना दूँगी। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, इसमें हल्दी मैं डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी और यहाँ गैस जला कर के मैं उसपे चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ। मेरा रेडी बन हो गया है, यानी दाल जो है कि कंप्लीट हो जाएगा, पक जाएगा। तो यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ और दूध जो खपा रहा था तो उसको मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है, यानी कि धीमा कर दिया है। तो धीमा मैंने कर दिया है। यहाँ पर गाइस मैं सब्जी काट रही हूँ क्योंकि मैंने यही चीज सोच लिया था कि मैं जल्दी जल्दी करूंगी तो खाना खा करके जाएंगे। तो दाल इधर पक रहा था और यहाँ पर मैं आलू कट कर रही हूँ। आलू छील लिया था मैंने पहले ही। आलू बैगन का भुजिया बनाऊंगी और उसमें जो है कि मसाला और ये सब सारी चीजें कुछ भी नहीं डालूंगी। गाइस बाबू के पापा चले गए ड्यूटी बिना खाए ही, तो मैंने मतलब कि खाना पे ब्रेक लगा दिया। मतलब मैं अब नहा लूँगी तब बनाऊँगी। जल्दी जल्दी हो रहा था लेकिन मैंने सोचा कि जब जाना ही है तो जाए। और फिर मैं ब्रश कर रही हूँ और ये जो नहा लिया है अपने पापा के साथ ही, तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने। ठीक है, नहा के तो गाइस नहा लिए हैं और जल रहे हैं कंघी करने, क्योंकि बाल सुखाना भी है। पानी भर गया है, गिर रहा है, लेकिन मैंने चलाया नहीं है तो मैं क्यों, जब हो सकता है वो लोग अपना काम करें। तो चलते हैं, अभी बाल को कंघी करेंगे, अभी थोड़ा सुखाएंगे। गाइज अपना काम फिनिश करने के बाद मैं जब अपने किचन में आ गई हूँ, मेरा दाल जो पक चुका है और पकने के बाद इसको मैं भगोने में निकाल लूंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो बड़ा वाला भगोना है ना, उसमें मैं चावल रखी हूँ और चावल को 2 कटोरी चावल ले लेती हूँ और चावल को अच्छे तरीके से 3 या 4 पानी से मैं धो लेती हूँ। धुलने के बाद गाइज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो चावल मैं साफ नहीं की हूँ, तो पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि चावल जो भगोने में रखा था तो मैं पहले ही चावल में बीन करके रखी हूँ। पूरा भगोना भरा हुआ है, यानी जितना खाली होगा उतना मैंने नहीं देखा, लेकिन ये है कि उसमें जो है कि चावल साफ चावल रखा है, क्योंकि मैं इकट्ठा चावल बीन करके रख देती हूँ, सुबह का झंझट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर गाइस मेरा चावल धुल चुका है और धुलने के बाद इसमें मैं हिसाब से पानी डाल दूंगी। पानी उतना ही, चावल जितना रहेगा उससे थोड़ा सा 1 इंच ऊपर ही पानी रहेगा, यानी चावल डूबा रहना चाहिए, तब पक पक जाता है और भर्रा चावल होता है, यानी एकदम चावल अलग अलग होते हैं। गाइस यहाँ पर मेरा चावल हो चुका, मतलब कि मैंने रख
दिया है। और ये जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई में जंग लग गया है, यानी मैं मांज करके रखी थी जरूर, लेकिन उसमें जंग लग जाता है। जो लोहे की कढ़ाई में ऐसा लग ही जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुर्चा बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोग को तो गाइज यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है, लोहे का जो कढ़ाई उसको मैंने साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इसको चूल्हे पर मैंने चढ़ा लिया है। कढ़ाई जो लाल हो चुका है, लाल होने के बाद उसमें मैंने डाल दिया तेल। तेल भी जो लाल हो चुका है, और इसमें मैं पचफोरन डाल देती हूँ। बैंगन की सब्जी में मैं पचफोरन डालती हुई हूँ, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है, और इसमें जो है कि लहसुन मैं डालूंगी, और मिर्चा जो है कि लाल मिर्च डालूंगी। तो गाइज मेरा सारा चीज मतलब कि फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैं डाल दूंगी सब्जी। और आज मैंने कोई कलछुल वगैरह नहीं लगाया है, यानी कि जो उस तरीके से डालती हूँ, लेकिन आज मैं हाथ से ही डाल दी हूँ। पता नहीं क्या दिमाग में आया है। तो अच्छे तरीके से मैं पहले ढक दूंगी, और क्यों होता है कि ढकने से ये पक जाता है। तो गाइज यहाँ पर जो है कि मैंने जो ढक दिया था कि कैसा है। तो गाइज ये जो सब्जी है ना, अभी पका नहीं है, और पकने के बाद ही मैं इसमें डालूंगी टमाटर और धनिया। तो गाइज ये जो आलू बैंगन का सब्जी है ना, भुजिया बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरीके से भुजिया बनाएंगे तो इतना स्वादिष्ट होता है ना, दाल चावल पर खाइए या पराठे से खाइए, बहुत काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो गाइज यहाँ पर मेरा भगोना, सॉरी, जो ढक्कन था वो गिर गया है पूरे तरीके से, मतलब इतना आवाज़ किया है। तो क्या क्या ही कर सकते हैं। इसको मैं धुल करके मैं अच्छे तरीके से पहले धुल लेती हूँ। कुछ सामान गिरता है तो मैं धुलती हूँ। तो धुलने के बाद इसको मतलब फिर से मैं ढाँक दूंगी। तो गाइज ये गिर गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो गाइज इसको मैं फिर से ले जा रही हूँ ढकने के लिए। मैंने ढक दिया है सब्जी को, और इसको जो है कि धनिया टमाटर जा रही हूँ मैं काटने। और काटने के बाद इसको जो है कि मैं डाल दूंगी, यानी कि जो अभी धनिया टमाटर मैं काटूंगी उसके बाद मैं डालूंगी। तो गाइस यहाँ पर मैं सब्जी को मैं अच्छे तरीके से पहले चला रही हूँ, और चेक करूंगी कि इसमें मतलब ये सब्जी पका है कि नहीं पका है। तो गाइस पक चुका है सब्जी। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया टमाटर, अच्छे से पहले काट लूंगी, और एक ही टमाटर डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसको जो है कि मैंने काट लिया है धनिया और टमाटर, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ डालने। और डालने के बाद गाइस इसको मैं फिर से ढक दूंगी। ढकने के बाद ना वो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, यानी कि जो सॉफ्ट हो जाएगा, जो टमाटर है बिल्कुल गल जाएगा। गलने के बाद ही वो चलाने में अच्छा लगेगा। तो इसको मैं अभी हल्का सा धीमा आंच करके मैं उसको ढक करके ढक दूंगी। हेलो गाइस। तो बहुत तगड़ा धूप लग रहा था, मैं बाहर गई थी, इसलिए गई थी क्योंकि मैंने खाना बनाया है। और खाना जैसे ही मैंने सब्जी बनाया था तब तक फोन आ गया था। तो मैं घर से फोन आ गया था, तो मैं बात करने लगी हूँ, और बात करते करते खाना भी मैंने खा लिया, खाना फिनिश भी हो गया। बाबू को भी खाना खिला दिया, और काफी लंबा बात होने लगा है फोन पे, तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी। तो बाबू के पापा से मैंने बात किया कि कहाँ हैं आप, तो बोले कि मैं यहाँ हूँ। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जल्दी से मैं पैक करके खाना दे आती हूँ। ये देखिए, क्या बताए, पूरा भरा खाना है, और जल रहा है, मतलब अब आप लोग तो देख नहीं सकते हैं। और मतलब कि वैसे ही वापस चली आई हूँ, क्योंकि मुलाकात ही नहीं हो पाया हॉस्पिटल पर। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी पहुंचे हैं 12 बजे के लगभग में, 12 तो अभी बज रहा है। और उनको डांट भी पड़ी है पति देव को, क्योंकि उन्होंने 11 बजे कहा है और गए हैं 12 बजे। तो फिर डांट तो पड़ेगी ही, गए थे कुछ काम से। तो गाइस मूड खराब हो गया, क्योंकि आज वो बिना खाना खाए ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी ड्यूटी है, ऐसी नौकरी है कि बिना खाए ही नौकरी करना पड़ता है। और क्या कर सकते हैं।
हर तरह से तो टेंशन ही है। पैसे पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो बुद्धि विवेक से होता है, और बाकी और कोई काम नहीं है। जो आदमी अगर पैसे कमाता है बिना बुद्धि का नहीं कमा सकता है। और वैसे तो बैल की तरह आप करते रहो ना, जो आपको भरण पोषण होगा वो बैल की तरह आप करते रहेंगे। जो आपका मेहनत जितना जाएगा उतना ही बहुत जाएगा, लेकिन उससे कम ही आपको मिलेगा। और वो इसलिए क्योंकि बल बुद्धि दोनों अगर है तो ही आप पैसे कमा सकते हैं, बिना बल बुद्धि का नहीं कमा सकते हैं। बल कितना लगाएंगे, बल बुद्धि अपरंपार होता है, और बल जो है कि एक सीमित होता है, जितना खाएंगे उतना बलशाली बनेंगे, और जरूरी नहीं कि जितना खा रहे हैं उतना बलशाली ही हो। एक शरीर के अनुसार ही बल होता है, लेकिन बुद्धि बहुत अपरंपार होता है। बुद्धि का कहीं वो सीमित नहीं होता है। बुद्धि आपके पास कितना है, जितना बुद्धि मतलब जितना बुद्धि को आप बढ़ाना चाहेंगे उतना ही बढ़ सकता है। और मैं आज यही जान गई हूँ कि मतलब किसी के पीछे इतना भागना यार माथा पच्ची का काम है। किसी को समझाना भी बुरी बात है और किसी को कहना भी बुरी बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए पाना चाहते हैं, और कुछ लोग इस तरीके से हैं जो करने के बावजूद भी उन्हें हासिल नहीं हो रहा है। बस यही बात है। और आज थक गई मैं, क्योंकि उतना धूप में चल करके आना और वो सफलता ना मिलना, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आ जाएंगे हॉस्पिटल तो मैं दे दूंगी खाना, कम से कम आदमी खा लेता है। तो उनकी ही गलती है, इतना फोन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन गलती तो है। जब अपनी दही खट्टी हो ना तो किसी और को क्या कहेंगे। जब जानते हैं कि हमारा काम ऐसा है तो हमें अपने भोजन का पहले बंदोबस्त कर लेने के बाद ही आप अपने ड्यूटी जाएंगे। लेकिन नहीं, वो चीज है कि आप सोच लीजिए कि मैं इनके भोजन का मैं बंदोबस्त मैं खाना ही बना सकती हूँ ना, लेकिन मैं इनके पीछे पीछे जाऊं, ये कैसा है। जब आपको पता है कि टाइमिंग इतना ज्यादा जाएगा, लेकिन कैसे लोग इतना सोच लेते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। एक समय के अनुसार ये चीज सोचा जा सकता है कि हमारा टाइमिंग इतना है, और हम जो काम करने जा रहे हैं इतना इतना जहां हम जा रहे हैं वो 1 घंटे का सफर नहीं बल्कि 4 घंटे का सफर है। ये चीज दिमाग में क्यों नहीं आती है? क्यों ऐसा सोच लेता है व्यक्ति कि नहीं मैं वह फटाक से जाऊंगा और चला आऊंगा, ये चीज सोचते हैं। इसी में गड़बड़ाता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत ही बुरे तरीके से फंसू। अगर मेरा यूट्यूब चैनल चलने लगे ना तो मैं वाकई में इसका नौकरी में छोड़वा दूं, सच कहा जाए। बहुत आज मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया है, बहुत मूड ऑफ है। बहुत माथा पच्ची एकदम से, हर तरह से माथा पच्ची है, हर तरह से। पता नहीं कैसे आदमी कहलाते हैं यार, पता नहीं कैसे आदमी कहलाते हैं कि आदमी बहुत काम करते हैं। यही काम होता है, यही काम होता है, यही काम होता है कि तुम दिन भर मतलब बिना खाए पिए तुम काम करो। इसीलिए तो महिलाएं हैं जो कि एकदम पैसे के ऊपर भागती रहती हैं, जिनके पास पैसा रहता है करो यार, कोई मतलब नहीं है। सब जिंदगी का इसे रिश्ते रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। चलो रिश्ते क्या है, भागो पर आओ ठीक है, किसी और से ही करते रहो सेटिंग, सही है। जो करता है वो सही करता है यार, क्या करो। मतलब इतना यार, इतना नौकरी ठीक है हम भी मानते हैं, लेकिन तुम अपने खाने का तो बंदोबस्त कर लो। हम उतना दूर से गए हैं, तुम्हारे लिए गए हैं, और तुम जो है कि तुम्हारा काम इतना है, मुझे पता है कि तुम मतलब कि अपने बस में नहीं हो। तो तुम अपने बस में करो ना यार, तुम अपने अपने आप को बस में करो, तुम अपने आप को पहचानो ना।